उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कांठ इलाके में डराने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक किसान के घर में तेंदुआ घुस आया और आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची को जबड़े में दबाकर उठाकर ले जाने लगा। गनीमत रही कि परिजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग निकला, लेकिन इस हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में इलाज। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने 3 दिवसीय विशेष प्रवास के दौरान 1 अप्रैल को खरगोन जिले के भ्रमण पर रहेंगे। इस दौरान वे यहां आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जारी अधिकारियों कर्मचारियों के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष 1 अप्रैल को सुबह इंदौर से सड़क मार्ग से कसरावद होते हुए खरगोन के लिए प्रस्थान करेंगे। अयोध्या शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया। एसपी ट्रैफिक एपी सिंह और एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई, जिसमें सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी, नगर कोतवाल यशवनी पांडे और साथ ही नगर निगम प्रवर्तन दल भी शामिल रहे। जहां हापुड़ में इबरत खान हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल, माए जिंदा कारतूस और सीबीएस मोपेड बरामद किया। घटना में संलिप्त आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी व घटना के अनावरण करने के लिए एसपी द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जबलपुर के कलेक्टर परिसर के सामने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और बुनियादी जन सुविधाओं की कमी के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने तांगे, बैलगाड़ी और हाथ में लालटेन व खाली सिलेंडर लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि ने मीडिया से बात की। जालौन में स्मार्ट मीटर क्रांति, जिले में 1000 स्मार्ट मीटर लगाए गए, जहां उपभोक्ता इस पर संतुष्ट हैं। जिलाधिकारी राजेश पांडे ने इसकी जानकारी दी। सभी अधिकारियों को घरों पर स्मार्ट मीटर लगवाने के निर्देश दिए और पहले अधिकारियों के घरों पर लगाकर सफल ट्रायल किया। स्मार्ट मीटर से बिजली बचत और पारदर्शिता बढ़ेगी। रियल टाइम। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के तेवन निवासी रामनारायण विश्वकर्मा ने जमीनी विवाद और धोखाधड़ी के मामले में जबलपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित का आरोप है कि दीपक जैन नामक व्यक्ति ने उनके साथ जमीन के सौदे में धोखाधड़ी की थी। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी दी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए परीक्षण भी किया। हरदोई जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का मामला आया। बीते दिन जेल में यदुनंदन लाल वर्मा की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने अंबेडकर पार्क के पास सड़क जाम कर जश्न मनाया। इस दौरान यातायात बाधित होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली शहर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रितेश जहां खरजा नगर के नवदुर्गा शक्ति मंदिर मार्ग पर आज एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक पत्नी ने पत्थर मार मारकर अपने पति की बाइक को तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शक के चलते सड़क पर पति पत्नी के बीच जमकर हंगामा हुआ। पति किसी अन्य महिला से बातचीत करने का शक उसकी पत्नी को था। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन डीडवाना तहसील के राजस्व विभाग ने तो यमराज के फैसले को भी चुनौती दे डाली, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। विभाग के कर्मचारियों ने कागजों में एक ऐसे व्यक्ति को जिंदा खड़ा कर दिया जिसकी मृत्यु करीब 10 साल पहले हो चुकी है। और इतना ही नहीं, सरकारी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि उस मृत व्यक्ति ने कोर्ट का नोटिस लेने से साफ मना कर दिया है। अमेठी में गेहूं की फसल में लगी आग, 5 बीघा फसल जलकर के बुरी तरह से राख हो गई है। 5 बीघा फसल के जल करके राख हो गई। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के बाबूपुर सरैया गांव से में बिजली ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने 5 बीघा फसल जल करके राख हो चुकी है। ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अफीम की अवैध खेती के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध 7वें दिन भी जारी है, जहां छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ एकता साहू पर भी की गई प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई को अन्यायपूर्ण मानते हुए अपना आक्रोश जताया। कृषि अधिकारी संघ का आरोप है कि एकता साहू पर भी कार्रवाई की गई। उनके कारण गोंडा जिले के धानेपुर में बगैर रॉयल्टी जमा किए ईंट भट्टे का संचालन करने पर खनन विभाग की ओर से पूर्व सपा विधायक सहित 3 ईंट भट्टा पर कार्रवाई की गई, जिसमें अन्य में हड़कंप मच गया। जहां पर खान निरीक्षक अभय रंजन ने बताया बगैर रॉयल्टी जमा किए गए राजापुर में ईंट भट्टा का संचालन किया जा रहा था, जिस पर सोमवार को कार्रवाई की गई।
संडीला थाना पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त एक 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। प्रभारी निरीक्षक संडीला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए फरीद उद्दीन उर्फ फरदू पुत्र निजामुद्दीन निवासी अशरफ टोला बरौनी को दबोच लिया। आरोपी पर आर्थिक लाभ। पन्ना पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। थाना प्रभारी देवेंद्र नगर में जहां उप निरीक्षक संतोष सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई और चोरों की साथ में वाहन भी जब्त। कदुरा क्षेत्र में शहादतपुर गांव में किसान की संदिग्ध हालत में मौत। किसान का कारणपाल सिंह ने फांसी लगा ली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है, जहां गांव में शोक की लहर भी दौड़ पड़ी है। आर्थिक तंगी और मकान निर्माण को लेकर के वही किसान काफी ज्यादा परेशान था और जहां दरवाजे पर लकड़ी की बल्ली में फंदा लगाया और उसके बाद सुसाइड कर। कौशाम्बी जनपद के सोनी कोतवाली क्षेत्र में सिराथू जहां गराई गांव में हाई टेंशन बिजली लाइन से निकली चिंगारी से गेहूं की कटी फसल में आग लग गई और इस घटना में लगभग 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक कटाई के बाद खेतों में रखी गेहूं की फसल के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से अचानक चिंगारी निकली। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कोरवा कथा में विवाद ने तुल पकड़ लिया है। आयोजकों और कथित करीबी बसंत अग्रवाल के बीच जमकर कहासुनी हुई व धक्का मुक्की हुई। अग्रसेन भवन में 2 दिन लगातार विवाद की घटनाओं से नाराजगी बढ़ी। आयोजक टीम के कार्यकर्ता से अभद्रता के बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ। बसंत अग्रवाल पर आयोजक में जहां दखल और मनमानी के गंभीर आरोप भी लगे हैं। रायबरेली के ग्राम बहटा खुर्द में चोरी करने की नियत से 3 शातिर चोर घर के छत से जीने की ओर आते दिखे। वहीं समय रात्रि 12:15 से सो रहे युवक को कुछ आवाज सुनाई दी तो युवक ने जब टॉर्च की रोशनी से देखा तो 3 शातिर चोर छत से नीचे कूदे। मोहल्ले के कुछ लोग जागे और लोगों की मदद से चोरों को पकड़ लिया गया। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उन लोगों के साथ और कुछ लोग थे जो अपना पता गोसियाना बता रहे हैं। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में नजारा कुछ अलग ही था, जहां आस्था और सेवा का संगम देखने को मिला। उत्तराखंड के धामी सरकार के निर्देश पर हज पर जाने वाले जहां पर जायरीनों के लिए रेड कारपेट बिछाते हुए न केवल निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई बल्कि स्वास्थ्य जांच के तमाम टेस्ट भी मुफ्त में निपटाए गए। शहर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र की गली नंबर 3 में स्थित होटल वर्ल्ड किचन के गोदाम में सोमवार रात अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। होटल वर्ल्ड पर होटल से संबंधित सामान बेचा जाता था। मल्हारगंज इलाके में उनका 3 मंजिला गोदाम बना हुआ है। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्गी की 1 दिवसीय प्रवास पर जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला थाना का शुभारंभ किया। जिले में महिला थाना नहीं होने से महिला संबंधी अपराधों में पुलिस को विवेचना करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, जिससे पुलिस विभाग को विवेचना करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में महत्वपूर्ण। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाल बंगला चौकी प्रभारी अजय कुमार व रामादेवी चौकी प्रभारी कुलदीप की टीम ने देर रात गश्त और चेकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी को THC और 1.25 किलो चरस के साथ दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह बड़ा काम किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कचहरी चौराहे के पास एक स्थित होटल विकास के कमरे में संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवाबाद थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव से आ रहे दुर्गंध से आशंका जताई जा रही है। आगरा जोन रैंक के पुलिस उप महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे को 2 दिवसीय दौरे पर मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस मार्ग द्वारा सलामी दी गई और उसके बाद उन्होंने पुरुषवाचक कार्यालय परिसर में दस्तावेज रखरखाव IGRS मानव अधिकार प्रकोष्ठ एवं वाचक कार्यालय DCRV। ललितपुर कोतवाली सदर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए जहां पर झपटमारी की घटना में महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, जेवरात समेत 100% माल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना मसूरा बैरियर के पास चलती टैक्सी में।
मथुरा के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की मर्यादा को ताक पर रखकर वीवीआईपी घेरे में एक इन्फ्लुएंसर कपल द्वारा शादी की रस्में बरमाला और अंगूठी पहनाना निभाने का मामला गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश। जहां आम भक्त घंटों कतार में खड़े रहते हैं, वहीं कपल ने प्रतिबंधित क्षेत्र जगमोहन में निजी रस्में निभाई। जनपद पौड़ी गढ़पाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में एंटी ड्रग यूनिट का गठन किया गया और इस दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए समाज में नशा उन्मूलन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सिविल जज सचिव नाजिस कलीम ने इस यूनिट को उद्देश्य कार्यप्रणाली। सागर जिले की नगर परिषद सागर द्वारा मंगलवार सुबह विद्युत मंडल के गेटों के सामने 3 ट्रॉली कचरा डाल दिया। बताया जा रहा है कि नगर परिषद का करीब 9,61,000 रुपए विद्युत बिल बकाया है, जिसको लेकर विद्युत विभाग द्वारा पत्राचार किया गया और स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये नगर परिषद सीएमओ विनय मिश्रा के कहने पर किया गया था। सागर कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। महिला ने खुद पर पेट्रोल डाला। जनसुनवाई में अफरा तफरी मच गई। केंद्रीय जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही केंद्रीय जेल में पीड़ित महिला का बेटा सजा काट रहा है। मुलाकात के नाम पर पैसों की मांग की जाती है और बीते कई दिनों से बेटे से मिलने का वह प्रयास कर रही है, लेकिन वह नहीं मिल पाती है। शाजापुर में आयोजित प्रेस वार्ता में टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री संजय सिंह ने शिक्षा व अधिकार अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्यता को अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के तहत टीईटी को अनिवार्य किया गया था। तेंदुखेड़ा में रहने वाले तुलसीराम ठाकुर अपने 2 अन्य साथियों कमलेश ठाकुर, राम सिंह ठाकुर द्वारा सड़क मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर में बैठकर शराब पी रहे थे और इनमें से 2 साथी कमलेश और राम सिंह ठाकुर तो घर चले गए थे, लेकिन तुलसीराम ठाकुर मंदिर में ही सो गया था, जिसने नशे की हालत में मंदिर में स्थित हनुमान जी की मूर्ति को क्षति पहुंचाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन में उमरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर विजय कोल के आह्वान पर जिले के पाली ब्लॉक में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, बिजली दरों में वृद्धि, पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में पाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रामकोट सीतापुर रामकोट इलाके के पास कटिया ईंट भट्टे पर काम करते समय मजदूर की मौत हो गई। ईंट भट्टे पर काम करते समय अचानक से ईंटों का चट्टा फटने से उसके नीचे दब करके दर्दनाक मौत हुई। 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को घर पर लाकर रामकोट पुलिस को सूचना दी गई। उन्नाव में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। बता दें कि उन्नाव रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन अधीक्षक त्रिभुवन जोशी को रेलवे प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है, जिसमें ड्यूटी के दौरान गैर हाजिरी, स्टेशन का चार्ज न सौंपने और कर्मचारियों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लिया गया। और जाहनौब में दोस्ती नगर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के करीब 7 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में राधा, अंजलि, सचिन और राधा कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई मारपीट से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क पार कर रहे एक युवक को डीसीएम ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना उन्नाव जिले के सोहरा मौके की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 5 के पास सोमवार को 2 सेवायतों के बीच जमकर मारपीट हुई। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र गोस्वामी और सत्यप्रकाश गोस्वामी के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते संघर्ष में बदल गई और वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। और वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके पैर में गोली लगी। पकड़ा गया अभियुक्त पिछले दिनों मुंबई की एक महिला श्रद्धालु से लूट की वारदात में वांछित चल रहा था। खुद को घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया।
रायपुर में शहर सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश हुआ। मेयर मिनल चौबे ने करीब 2130 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की। मेयर ने पंडरी और नरिया तालाब क्षेत्र में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने शहर के 268 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की बात भी कही। अमेरिका के फ्लोरिडा में आई से घर बेचने का अनोखा मामला सामने आया, जहां पर मियामी निवासी रॉबर्ट लेविन ने बिना एजेंट के डील फाइनल की और चैट जीपीटी को बनाया गाइड। 5 दिन में घर की बिक्री पूरी हुई। करीब $1 मिलियन यानी 9.5 करोड़ रुपए में घर बिक भी गया। लोकल एजेंट के अनुसार जहां पर 95 लाख ज्यादा। बता दें कि एक्स इलेक्ट्रॉन ने लॉन्च किया है किफायती पॉकेट बीम पोर्टेबल प्रोजेक्टर, जहां पर 10,000 रुपए से कम कीमत में बड़ा स्क्रीन एक्सपीरियंस 150 इंच तक स्क्रीन प्रोजेक्शन की सुविधा भी है और इन बिल्ड बैटरी के साथ बिना बिजली भी चलता है। राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास। 15 साल की उम्र में लगाई दूसरी सबसे बड़ी तेज 50, जहां पर गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में सीएसके पर बड़ी जीत और चेन्नई सुपर किंग्स 127 रन पर हुई ऑल आउट। राजस्थान ने 12.1 ओवर में 8 विकेट से मैच। राजस्थान रॉयल्स ने जीत के साथ आईपीएल 2026 की शुरुआत की। चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त मिली। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया मुकाबला, जहां सीएसके 19.4 ओवर में 127 रन पर हुई ऑल आउट। राजस्थान ने 12.1 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल किया। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज भिड़ंत हुई। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू हो गया है। 7 बजे टॉस हुआ। जीटी का 5वां सीजन 2022 में जीत चुकी है खिताब। पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस चौथे स्थान पर रही। धुरंधर 2 ने 11 दिनों में बनाए कई बड़ी रिकॉर्ड, जहां फिल्म 1365 करोड़ के साथ बनी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल। अरुण रामपाल सफलता पर हुए भावुक। मेजर इकबाल के किरदार को मिल रहा जबरदस्त रिस्पांस। सोशल मीडिया पर टीम और फैंस का जताया आभार। कहा सपने सच होते हैं, सफर के लिए खुद को खुशनसीब मानता हूं। धुरंधर 2 ने 11 दिनों में रचा बॉक्स ऑफिस इतिहास। वर्ल्ड वाइज 1350 करोड़ और भारत में 846.87 करोड़ की कमाई। बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। वीकेंड पर जबरदस्त उछाल। 2 दिनों में 130 करोड़ ज्यादा कलेक्शन। रणवीर सिंह की फिल्म को मिल रहा शानदार रिस्पांस। तेजी से आगे बढ़ने किंग की शूटिंग शेड्यूल पर पड़ा वॉर का असर। शाहरुख खान का दुबई एक्शन सीक्वेंस हुआ रद्द। सुहाना खान और अनिल कपूर भी थे शूट का हिस्सा, जहां ईरान इजराइल तनाव के चलते लिया गया सुरक्षा बड़ा फैसला। 9 अप्रैल से शुरू होने वाली शूटिंग को किया गया कैंसिल। अब मुंबई में तैयार होगा। सारा अर्जुन आईपीएल मैच देखने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करने आई थी एक्ट्रेस। मैच के बाद स्टेडियम से निकलते वक्त फैंस ने घेरा, जहां भीड़ बढ़ने पर स्थिति हुई असहज। राज अर्जुन ने बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला। पिता ने बॉडीगार्ड की तरह संभाली पूरी स्थिति। धुरंधर 2 की सफलता के बीच चर्चा में सारा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है। डम्फर का टीजर पोस्टर रिलीज होते ही चर्चा में, जहां स्पाई थ्रिलर ट्रेन के बीच नई फिल्म को लेकर बड़ी उत्सुकता। धुरंधर 2 जैसी फिल्मों के बाद बड़ा इस जोनर का क्रेज है। पोस्टर में लीड किरदार में चेहरा रखा गया छिपा। सस्पेंस और कहानी को लेकर दर्शकों में बड़ी जिज्ञासा। एलिफेंडा फिल्म्स की पहली फिल्म खास बना रही प्रोजेक्ट। फिल्म के लीड एक्टर को लेकर लगाई जा रही अटकलें।